I am Akib Randhawa. In last lecture of biochemistry of disease, I discussed about the disease related to the biochemistry or disease related to the thyroidism, in which I discussed about the hypothyroidism and hyperthyroidism, their etiology, their epidemiology, as well their clinical features, and at the end I discuss about the different diseases which caused by a hypothyroidism and hyperthyroidism. In this lecture I discuss about the डिसऑर्डर ऑफ ग्लाइकोजन के, जो कि ग्लाइकोजन से रिलेटेड डिसऑर्डर थे। ये 8 से 10 डिसऑर्डर हैं जो कि ग्लाइकोजन से रिलेटेड। ग्लाइकोजन क्या है कि स्टोरेज फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है। जो जो हम कार्ब इनटेक करते हैं, ठीक है, वो स्टोरेज होता है हमारे, वो स्टोर होता है हमारे लिवर में, स्टोर होता है हमारे मसल में, स्टोर होता है, ठीक है, हमारी एब्डोमिनल कैविटी में स्टोर होता है। तो वो क्या है, ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन क्या है कि एक ब्रांच चैन पॉलीमर्स हैं ग्लूकोज के, ठीक है, जो कि एक रेजर्वायर ऑफ एनर्जी है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। जब बॉडी को एनर्जी रिक्वायर्ड होती है या जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। जब इसमें कोई इशू आएगा, कोई डिफेक्ट आएगा, वो इंजाइमेटिक डिफेक्ट भी हो सकता है, वो इसका कोई हमारी फिजियोलॉजी में चेंज की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। या ये होता है कि हमारी डाइट के थ्रू हम जो है ग्लूकोज का इनटेक ज़्यादा कर लेते हैं, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन स्टोर होता है और उसकी वजह से कुछ डिसऑर्डर काज हो जाते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज में, ठीक है। कि आपने एक एक्सेस अमाउंट में ले लिया है, वो ग्लाइकोजन चाहे स्टोर हो रहा है लेकिन उसमें स्टोरेज की वजह से भी कुछ इश्यूज आएंगे उसकी रेगुलर उसको, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो जो स्टोरेज है उसकी जो रिकन्वर्जन होती है ग्लूकोज में वो नहीं होगी फिर, ठीक है। And further, there are the number of the different enzyme which involved in the synthesis of glycogen as well as breakdown of glycogen के ग्लाइकोजन के स्टोरेज में और ग्लाइकोजन को बॉडी से रिमूव करने में इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। डिफरेंट किस्म के इंजाइम एक्ट करते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। एंड मैनी अदर फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ आर फॉर्म्ड। इसमें कुछ जो गैरिक डिजीज़ है जो मोस्टली होती है, गैरिक डिजीज़ में क्या होता है कि ये टाइप 1 है और टाइप 2 है, ठीक है। इसमें क्या होता है टाइप 1 में कि ये जेनेटिकली डिसऑर्डर है कि जीन्स में इशू आता है, जीन डिसऑर्डर होता है, जीन में डिफेक्ट आता है, जीन में, ठीक है, मेटाबॉलिक इश्यूज आते हैं लिवर में, ठीक है। जब जेनेटिकली चेंजेस आती हैं तो लिवर में चेंजेस आएंगी। इसमें क्या होगा, लिवर का साइज लार्ज होगा। मोस्टली जो अबीज पर्सन होते हैं जिनको ग्लाइकोजन स्टोरेज रिलेटेड डिजीज़ होती हैं उनमें क्या होता है कि उनमें हिपाटोमेगाली हो जाती है, ठीक है, स्प्लेनोमेगाली हो जाती है। उसके अलावा उनमें क्या होता है कि डिफरेंट किस्म के लिवर रिलेटेड डिजीज़ हैं, हिपाटोसेलुलर कार्सिनोमा उनमें हो जाता है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जो स्टोरेज है ग्लाइकोजन उसकी कन्वर्जन नहीं होती ग्लूकोज में, ठीक है। इस मीन्स एन इनएबिलिटी टू ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। अ ग्लाइकोजन इज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज के हम जो बॉडी में ग्लूकोज इंटेक करते हैं ग्लाइकोलाइसिस के बाद वो स्टोरेज होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो उसमें अक्सर वो रिस्क पे रहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के, ठीक है। इसके दो टाइप्स हैं जो हैं। इसमें होता क्या है कि टाइप जो 1 है जो मोस्ट प्रोमिनेंट टाइप से गैरिक डिजीज़ है इसकी, जो कि 80 से 90% गैरिक डिजीज़ के इश्यूज होते हैं कि जो जिनको ग्लाइकोजन स्टोरेज रिलेटेड इश्यूज होते हैं। उनमें टाइप 1 में क्या है कि जो टाइप 1 होगी ना उसमें क्या आएगा कि डेफिशिएंसी हो जाएगी इंजाइम की, किसकी, ग्लूकोज 6 फास्फेटेज की, ठीक है, जिसने ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करना होता है। ये इंजाइम का है फास्फेटेज, इसकी डेफिशिएंसी आएगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ग्लाइकोजन है वो अब नॉर्मली फॉर्म्ड होगा लिवर में, किडनी में, ठीक है, या फिर इंटेस्टाइनल इशू इंटेस्टाइन में कि जो एक आपका फैट स्टोर हो गया उसकी ब्रेकडाउन नहीं होनी। जब उसकी जो फास्फेटेज इंजाइम है वही डेफिशिएंसी होनी है उसकी, तो उसने किस तरह मतलब कि उसे फिर ब्रेकडाउन करना है। सेकंड क्या है कि जो टाइप 1 नहीं है किसकी, गैरिक डिजीज़ की, उसको बी कैटेगरी में शो किया गया है। वो क्या आता है कि डिफेक्ट आता है, उसमें डेफिशिएंसी आती है 1 में, 2 में क्या आता है या 1B में क्या आता है, डिफेक्ट आता है। डिफेक्ट आता है ग्लूकोज 6 फास्फेटेज
ट्रांसग्लूकेज में, ठीक है। ये क्या होता है कि जो ट्रांसफ़र होनी होती है ना ग्लूकोज की, ग्लूकोज 6 फास्फेट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो नहीं हो रही होती, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है कि है ये वोन गेरिक डिजीज़ ही, ठीक है। वोन गेरिक जो है ग्लाइकोजन स्टोरेज रिलेटेड डिजीज़ ही है इसमें। लेकिन है क्या, जो 1A में क्या होगा या ए में क्या होगा कि डेफिशिएंसी आएगी ग्लूकोज 6 फास्फेटेज एंजाइम में, और टाइप 1B में क्या होगा कि डिफिक्ट आएगा, ठीक है, कि वो ट्रांसलुकेट हो जाएगा, वो प्रॉपर ट्रांसफ़र नहीं कर सकेगा, ट्रांसलुकेट हो जाएगा, जिसकी वजह से फैट जो है स्टोरेज फैट है उसकी कन्वर्जन नहीं हो रही होती, ठीक है। Then glycogen storage disease are a group of the inherited inborn error in the metabolism due to the deficiency or the dysfunction of the enzyme के, या deficiency होती है या उस enzyme का dysfunctions होते हैं, ठीक है। इसमें फर्दर क्या है कि कन्फाइंड टू जस्ट आ लिवर इन, मोस्टली यही है कि जो ग्लाइकोजन है उसे लीवर में स्टोर होना होता है या फिर मसल में स्टोर होता है, ठीक है। तो एम फर्दर बट सम इन सम केसेस, बट इन सम केसेस मोर जनरली पैथोलॉजी एंड अफेक्ट टिश्यू सच एज किडनी के, जब देखें कि जो फैट स्टोरेज है ग्लाइकोजन है वो स्टोर हो गया लिवर में, जिसकी वजह से क्या होगा, हिपाटोमेगेली हो जाएगी, ठीक है, स्प्लीनोमेगेली हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा कि अब प्रेशर आएगा किडनी पे, हार्ट पे, ठीक है, वहाँ पर फैट स्टोरेज ज़्यादा होगा, क्योंकि ग्लाइकोजन है तो स्टोरेज ही है ना, शो तो एक वो फैट फॉर्म में ही होती है ना, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या आएगा, हमें जो दूसरे ऑर्गन्स हैं उनमें इश्यू तो आएंगे इसकी वजह से, जिसकी वजह से डिफरेंट किस्म में किडनी डिजीज़ या बोल रिलेटेड डिजीज़ या हार्ट रिलेटेड डिजीज़, इसमें इस्केमिक हार्ट अटैक भी इसमें आ सकता है, ठीक है, उसका इश्यूज बनेगा। देन द क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ इज़ बेस्ड ऑन द एंजाइम डेफिशिएंसी के, उसमें जो एंजाइम डेफिशिएंसी आती है, ठीक है, और उसमें जो टिश्यू फैक्टर होते हैं उसकी बेस पे से डिवाइड किया गया। ये देखिए ग्लाइकोजन है, ठीक है, इसमें क्या होता है ग्लूकोसाइडेज एंजाइम होता है, तो वो कन्वर्ट करता है, ठीक है, इसको ग्लूकोज में इन मसल में, ठीक है। क्या होता है ग्लूकोसाइडेज एंजाइम होता है अल्फा 1 ग्लूकोसाइडेज या ग्लूकोसाइडेज एंजाइम के लिए, वो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, ठीक है। जब उसमें डिफिक्ट आता है कि मोटे हमने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज इंटू कन्वर्ट होगा फ्रुक्टोज में, फिर वो जाएगा वो उसमें पायरोवेट में जब कन्वर्ट हो जाएगा तब वो वहाँ पर ग्लूकोज 1 जो फास्फेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा, ये सारे प्रोसेस के बाद किसमें, ग्लाइकोजन में, ठीक है। उसे कन्वर्ट कौन करेगा, ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंजाइम है, ठीक है, जो कि उसे कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, या डी ब्रांचिंग एंजाइम है जो कि इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, ग्लाइकोजन में, ग्लूकोज 1,6 फास्फेट्स को, ठीक है। जब हमें रिक्वायर्ड होती है तो फिर क्या होता है, फास्फोराइलेज काइनेज एंजाइम एक्ट करता है, तो वही ग्लाइकोजन जो है फास्फोराइलेज काइनेज जो है उसको कन्वर्ट कर देगा लिवर, जो लिवर में या मसल में स्टोर होता है वहाँ पे ये एंजाइम होते हैं, उसे कन्वर्ट कर देगा ये ग्लूकोज 1,6 फास्फेट में, फिर वही ग्लाइकोलाइसिस का पार्ट बन के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ होना हुआ, ठीक है, ब्रेन में या मसल में एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ होना तो वहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। ये है कि अगर डिफिक्ट आए, अगर इशू है जो मसल फास्फोराइलेज है, ठीक है, उसके अलावा काइनेज एंजाइम जो हैं मसल में, अगर उनमें इशू आता है फिर क्या होता है कि ग्लाइकोजन स्टोरी रहती है, उसमें चेंजेस नहीं आती। एपिडेमियोलॉजी क्या है कि इसका प्रिवेलेंस रेट कितना है, एपिडेमियोलॉजी ओवरऑल जो ग्लाइकोजन स्टोरी डिजीज़ है इंसिडेंट डेट्स एस्टिमेटेड ऑफ 1 केस अपर 20,000 केसेस, टाइप 1 इज़ द मोस्ट कॉमन का 25% से 50%, एशिया में है कि 50+% है, 50 से 70%, ओवरऑल क्या है 25%। जो ये डिजीज़ है वो जो मैंने ऑलरेडी आपको टाइप 1 बताया है उसकी वजह से होती है, ठीक है। इसमें ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अपना जो ऑटोसोमल डिजीज़ हैं, ठीक है, रिसेसिव डिसऑर्डर, अपना जो अपना जो सिस्टम है वही इसके अगेंस्ट एक्ट करेगा, ठीक है। तो इसके डायग्नोसिस में इसका ये कि डिफरेंट किस्म के फैक्टर्स हैं, ठीक है। डायग्नोसिस में क्या है कि आपने सबसे पहले इसकी डेफिशिएंसी फाइंड करनी है
कि आइदर के ये कोई इंजाइमेटिक डेफिशिएंसी की वजह से है या फिर ये इसकी ट्रांसलुकेट सिस्टम में डिफेक्ट आया है, ठीक है, या तो ये एक ऑटोसोमल डिजीज़ है। ये 3-4 इशू ही होते हैं इसमें मैन में, या तो एंजाइम डेफिशिएंट होता है, या जो इसको जो ट्रांसलोकेट करता है, ठीक है, उसमें इफेक्ट होता है, ठीक है। उसमें डिफरेंट किस्म टेस्ट होते हैं, डीएनए एनालिसिस होता है, या फिर लिवर बायोप्सी टेस्ट होते हैं जिसके थ्रू हम फाइंड करते हैं। ऑटोसोमल मोस्टली में ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर ही होती है, जो इनहेरिटेड पैटर्न में ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर ही होता है, ठीक है। उसके अलावा ये है कि अगर जो पेरेंट्स हैं अगर उनमें ये इशू हुआ कि उनके जीन्स में ये इशू हुआ, तो उनके बच्चों में 25% चांस होगा कि ये इशू होने में, ठीक है। अगर दोनों में इशू हुआ तो 50% चांस होगा उनके बच्चों में इसके सिम्टम शो होंगे, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ कैरियर के वो बच्चे इसके कैरियर होंगे, ठीक है। अगर उनमें नहीं है तो उनमें एक में ना हो तो उन 25% चांसेस होते हैं कि उनमें आगे इशू नहीं बनता। देन ये है कि ऑटोसोमल रिसेसिव है कि यही है कि इसके जो बोथ पेरेंट्स अगर कैरियर हों तो ये जो सब लिंक्स हैं इसमें इफेक्टिव 1 और 4 लिंकेज मोस्टली इफेक्टिव होता है। एक्स लिंकेजेस हैं इसमें इफेक्टेड होते हैं मोस्टली में 9 और या 6 होते हैं, ठीक है। देन क्या है टाइप्स इसकी 11 टाइप्स हैं, ठीक है। इसमें साइंस एंड सिम्टम्स क्या आएंगे, मोस्टली इसमें हाइपोग्लाइसीमिया होगा, ठीक है, हिपाटोमेगाली हो जाएगी, इनलार्जमेंट ऑफ लिवर हो जाएगा, ग्रोथ रिटार्डेशन आ सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या हो सकता है कि न्यूरोपैथी आ सकती है, या मसल अपीनियन आ सकता है, ठीक है। या इसमें क्या आ सकता है, इसमें हाइपर यूरिसीमिया हो सकता है कि ज़ाहिर है जब ज़्यादा स्टोर होनी है ग्लाइकोजन तो यूरिनेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। इसमें हाइपर जो है ट्राइग्लिसरीडीमिया हो सकता है, हाइपर ग्लिसरोलीमिया हो सकता है, या फिर हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया इसमें हो सकता है कि जो इसके सिम्टम्स हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि मोस्टली जो बच्चों में अफेक्टेड होते हैं प्रोग्नोसिस में, ये है कि मोस्टली इसमें मसल वेस्टिंग होती है, मसल स्ट्रेचिंग में प्रॉब्लम आता है, ठीक है, स्टंटिंग ग्रोथ होती है, इवन इट कैन लीड टू डेथ इन सम पर्सन। इसमें कुछ न्यूट्रिशनली अगर हम इंटरवेंशन करें हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसके टाइप्स हैं, टाइप्स में हम देखेंगे कि देर आर 11 टाइप्स ऑफ दिस डिस्टिंक्ट डिजीज़ के, या तो उसके जो हार्मोन्स हैं वो सॉरी जो इसके इंजाइम में उसकी डेफिशिएंसी होगी, या उसके ट्रांसलोकेशन में इफेक्ट आएगा, या फिर ये ऑटोसोमल होंगे, ठीक है। मोस्टली जो इसकी डिजीज़ है 20 से 30% जो केसेज आते हैं जो वॉन गेरिक डिजीज़ है उसमें क्या होता है ग्लूकोज 6 फास्फेटेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। इसमें क्या है कि इसको हम किस तरह कवर कर सकते हैं ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अभी मैं डिस्कस कर लूँ कि इसमें कौन कौन सी बाकी डिजीज़ होती हैं। वॉन गेरिक डिजीज़ है टाइप 1 डिजीज़ में, बाकी पोम्पे डिजीज़ है। पोम्पे डिजीज़ में क्या होता है कि माल्टेज इंजाइम में उसकी डेफिशिएंसी होती है। उसके अलावा कोरी डिजीज़ है, कोरी डिजीज़ में क्या होता है कि जो डी ब्रांचर होते हैं जो ग्लाइकोजन को जिसने डी ब्रांच करना होता है, ठीक है ना, वो उसकी उसमें डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा एंडरसन डिजीज़ है, एंडरसन में भी यही इशू आता है, ग्लाइकोजन डी ब्रांचिंग एंजाइम में डिफेक्ट आता है, जिस तरह वो काइनेज एंजाइम था जो कि ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर रहा था वापस ग्लूकोज में, ठीक है ना। उसके अलावा एक और डिजीज़ है इसकी मैक्राइडल डिजीज़ है। उसमें क्या आता है कि वो जो मसल में स्टोर ग्लाइकोजन होता है मसल में ग्लाइकोजन फास्फोराइलेशन होती है ना, कि जब कन्वर्जन होती है ग्लाइकोजन की ग्लूकोज में उसमें फास्फोराइलेशन होती है तो वहाँ पे फास्फोराइलेज एंजाइम होगा मसल में। जब मसल ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी आएगी तो क्या आएगा वहाँ पर डिजीज़ काज होगी, मिक्राइडल डिजीज़ उसे कहते हैं, ठीक है। मोस्टली ये 1000 में से 1-2% को होती है। उसके अलावा हेड्स डिजीज़ है, उसमें क्या आती है कि उसमें फास्फोराइलेज की डेफिशिएंसी आएगी, HERS हेड डिजीज़। उसके अलावा टोरी डिजीज़ है, टोरी डिजीज़ में भी फास्फोकाइनेज की डेफिशिएंसी आएगी, कि ये मेन डिजीज़ हैं जिनमें इनकी डेफिशिएंसी आती हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें फर्स्ट जो टाइप 1 है वो क्या है, वॉन गेरिक डिजीज़। वॉन गेरिक डिजीज़ क्या है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि जो वॉन गेरिक डिजीज़ है उसमें क्या होता है ग्लूकोज 6 फास्फेटेज में इफेक्ट आता है, ठीक है। वो उसकी प्रॉपर उसकी डेफिशिएंसी होती है, एंजाइम प्रॉपर अपनी प्लेस पे नहीं होता, ठीक है। तो इसमें मोस्टली अफेक्टेड टिश्यूज हैं, लीवर हैं, किडनी हैं, ठीक है। इसमें क्लिनिकली फीचर्स क्या हैं कि
इसमें ग्लाइकोजन आर फॉर्म्ड एंड स्टोर इन द हिपाटोसाइट्स। लिवर में के जो ग्लाइकोजन स्टोरेज रेट ज़्यादा होता है, उसके अलावा मसल सेल्स में ज़्यादा होता है। उसके अलावा इसमें किडनी लिवर इलाजमेंट हो जाती है या किडनी इलाजमेंट हो जाती है। ये भी abnormalities ऑफ लिपिड्स में लीड टू जेंथोमा फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें यूरिक एसिड भी मैंने आप ऑलरेडी बताया कि जब ये ग्लाइकोजन का सिंथेसिस जो है इम्प्रॉपर होगी, कि उसमें प्रॉपर ग्लाइकोजन यूटिलाइज नहीं होगा, तो उसकी वजह यूरिक एसिड सिंथेसिस भी ज़्यादा होगी, जिससे एक्सेसिव यूरिनेशन आएगी जिसकी वजह से। ठीक है, विच इज़ द क्लिनिकली फीचर्स ऑफ द गोल्ड डिजीज। ठीक है, अब इसमें आता इशू क्या आता है कि जो 6 फास्फेटेज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फास्फेट्स में कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 6 फास्फेटेज। ठीक है, इसमें इशू क्या आता है, या ग्लैक्टोज और इसमें फ्रुक्टोज जो है, ये मेन इशू आता है कि हमारी डाइट में हमने ग्लैक्टोज और फ्रुक्टोज को कंट्रोल करना है। ठीक है, इसमें मेटाबोलाइट्स इशू को कंट्रोल करने के लिए इसमें क्या होगा, लैक्टेट की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, विच एलिविएट्स द ब्लड लैक्टोज लेवल आकाज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जब लैक्टेज ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो उसकी वजह से एसिडोसिस ज़्यादा होगी, विच ये कंडीशन जो है ये मोस्टली बेबीज़ में होता है। ठीक है ना, कि जिसमें कि जो ग्लाइकोजन है वो के यूज़ नहीं हो रहा होता है सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से उनमें ग्रोथ रिटार्डेशन आ सकती हैं। ठीक है, ग्लाइकोजन मोस्टली स्टोर किस में होता है, लिवर में या मसल में। ठीक है, देन इसके काजेज क्या हो सकते हैं कि या तो जो ग्लाइकोजन है वो अब नॉर्मली बिल्ड हो चुका है। ठीक है, जिसकी वजह से वो उसके एंजाइम पे इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, कि जब वो ग्लाइकोजन है वो ब्रेक डाउन होगा, तो क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल को वो लो कर देगा। ठीक है, क्योंकि एंजाइम तो उसके फंक्शन नहीं कर रहे होते हैं। तो ये मोस्टली इनहेरिटेड डिजीज में होता है। इसके सिम्टम यही हैं कि मैंने ऑलरेडी बताया कि किडनी फेलियर होने के चांसेस होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें लिवर फेलियर के चांसेस हो सकते हैं, उसके अल्सर के इशू हो सकते हैं। देन क्या है, ट्रीटमेंट की इतनी ज़रूरत नहीं है, कुछ मेडिसिन है कोई। उसके अलावा इसको ये है कि आपने यूरिक एसिड को किस तरह कंट्रोल करना है। ठीक है, एंटी यूरिक एसिड मेडिसिन देनी है। हाइपोयूरिसीमिया है, उसको हमने किस तरह कंट्रोल करना है। ठीक है, उसके अलावा जो इन्हें डायऑक्साइड दिया जाता है इसे कंट्रोल करने के लिए। उसके अलावा लिवर ट्रांसप्लांटेशन का ऑप्शन बचता है यहाँ पर। ठीक है, सेकंड क्या है, पोम्पेड डिजीज। पोम्पेड डिजीज़ मोस्टली बच्चों में होता है। इसके काजेज क्या हो सकते हैं, ये भी ग्लाइकोजन स्टोरेज रिलेटेड डिजीज़ है सेकंड नंबर पे। ठीक है, इसके काजेज क्या होता है कि इसमें डेफिशिएंसी आती है लाइजोसोमल या लाइजोजाइम एंजाइम की। अल्फा 1 4 ग्लूकोसाइडेज एंजाइम होते हैं, या मैंने ऑलरेडी जो बताया कि म्यूटेज एंजाइम होते हैं। ठीक है, इसे म्यूटेज एंजाइम कहते हैं, कि इसकी डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से टिश्यूज़ में अकोमुलेट कर जाता है ग्लाइकोजन। ठीक है, इसके डेफिशिएंसी किसकी होती है, एसिड म्यूटेज एंजाइम की। ए एम डी मोस्टली से शो करते हैं पोम्पेड डिजीज से। आप याद रख लें ए एम डी के इसमें एसिड माल्टेज की डेफिशिएंसी होती है। उसके अलावा जो इसके डिजीज़ फीचर्स हैं वो क्या, लाइजोसोमल स्टोरेज डिजीज से हो सकती है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज हो सकती है। उसके अलावा न्यूरोमस्कुलर डिजीज से हो सकती है क्लिनिकल फीचर्स में। ठीक है, उसके अलावा ये मोस्टली ये बच्चों में होता है। अगर तो वो 12 मंथ से फर्स्ट ईयर में हो, मोस्टली उनमें क्या होता है कि उनमें जो कार्डियोमेगेली होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, उनके आर्गन जो हैं वो उनमें मगेली मीन के बड़े होने में चांस होता है। ठीक है ना, उसके अलावा मसल वीकनेस उनमें बड़ी ज़्यादा आती है। रिस्पिरेटरी रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, उसमें इनलार्जमेंट ऑफ टंग हो सकती है पोम्पेड डिजीज में, अगर वो 1 साल से पहले। लेकिन अगर 1 साल के बाद में है लाइक, तो उनमें क्या आएगा, उनमें बैकबोन पेन इशू हो सकता है, मसल वीकनेस हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा उसमें एस ओ बी शॉर्टन ऑफ ब्रीथ हो सकती है उसमें। उसके अलावा उसमें हेडिक हो सकती है, रिस्पिरेटरी इनशफिशिएंसी हो सकती है उसमें। क्लिनिकली ये इसके फीचर्स हैं। इन इन्फेंट्स मोस्टली कोमुलेशन ऑफ द
ग्लाइकोजन इन द मसल विच कैन लीड टू अकार्डिक फेलियर। ऑलरेडी यही मैंने आपको बताया कि जब आप ये ग्लाइकोजन स्टोर होगा तो वो दूसरे इश्यूज काज करेगा। अकोमुलेशन में आल्सो कहीं लिवर विच काज हिपाटोमेगैली, कि ज़ाहिर है जब लिवर में कोमुलेट होना है तो हिपाटोमेगैली काज होनी है, ठीक है। उसके अलावा ये लिवर में, उसके अलावा मसल में या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कोमुलेट हो जाता है, ठीक है। देन क्या है ट्रीटमेंट इसकी, एंजाइमेटिक रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट है। हम डाइट के थ्रू हमने कंट्रोल करना होता है कि हम इन्हें हाई प्रोटीन डाइट दें, लो कार्ब डाइट दें, और स्पेशली हमने ख्याल रखना है कि हमने ग्लेक्टोज और लैक्टोज और फ्रुक्टोज इसकी हमने इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं देनी। और इसमें ट्रीटमेंट यही है कि आपने इसमें डाइटरी ट्रीटमेंट यही है कि आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है, आपने उसको जो देने हैं कार्ब, कार्ब जो इन्हें आपने देने हैं वो आपने देने हैं, इन्हें आपने कम्प्लेक्स कार्ब देने हैं, बीटा ग्लूकन फॉर्म में देने हैं कार्ब, ठीक है, आइसो फॉर्म में कार्ब देने हैं, इसे इन्हें आपने ये कार्ब नहीं देने, ठीक है। रिफाइंड प्रोडक्ट से अवॉइड करना इनमें। इसके नेक्स्ट क्या है, जेनेटिक काउंसलिंग आप इसे कर सकते हैं। उसके अलावा जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी है जो आजकल बहुत ये मोस्टली ये इसमें है 3-4 कंट्रीज़ हैं जो कि जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी कर रही हैं। उसमें हो रही है, ये न्यूजीलैंड में हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, अमेरिका में, यूके में और इंडिया में। ये 5 हैं कंट्री यहाँ पे जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी हो रही है। फर्दर क्या है, कोरी डिजीज़ क्या है कि इसमें ये 3rd नंबर पे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ है। इसमें होता क्या है कि इसमें जो ऑटोसोमल रिसेसिव मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है होते मोस्टली ये इनबॉर्न बेबीज़ में होता है, ठीक है। इसमें डेफिशिएंसी किसकी आती है कि ग्लाइकोजन जो डी ब्रांचिंग इंजाइम्स होते हैं उनकी डेफिशिएंसी आती है इसमें, ठीक है। इसमें अफेक्टेड इंजाइम कौन से, ग्लाइकोजन डी ब्रांचिंग इंजाइम जो इसमें डिफेक्ट आता है इसमें अफेक्टेड होते हैं। इसमें डेपोजिशन ऑफ द अब्नॉर्मल ग्लाइकोजन ही होना है जब ये इंजाइमेटिक डिफेक्ट आना है, ठीक है। इसको हम कोरी डिजीज़ कहते हैं। क्लिनिकल फीचर ये हैं कि जो 50% अफेक्टेड इसमें लिवर में इसका अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस में ज़्यादा होते हैं, हिपाटोमेगैली के ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा इसमें सिम्टम जो है एक के साथ साथ इंक्रीज़ होते रहते हैं। उसके अलावा लिवर सिरोसिस में काज कर सकते हैं, हिपाटो सेलुलर कार्सिनोमा काज कर सकते हैं विच इज़ अ टाइप ऑफ कैंसर, लिवर कैंसर। ये काफ़ी इससे कैसी रिपोर्ट हुए हैं कि जो कि इससे रिलेटेड ट्रीटमेंट इसका यही है कि इसको हमने प्रोटीन सप्लीमेंट देना है, ठीक है। मसल डिसऑर्डर के लिए इसमें इसको एक और नाम है इसका, मुझे याद नहीं आ रहा क्या था उसे, इसे एक और कहते थे, फोर बी डिजीज़ भी इसे कहते हैं कोई डिजीज़ को, ठीक है। 4B डिजीज़ भी कहते हैं ये देन क्या है कि इसके काजेज़ क्या हो सकते हैं। काजेज़ हमने ऑलरेडी बताया कि इसमें लिवर अफेक्टेड होता है, इसमें मोस्टली मसल वीकनेस होती है। उसके अलावा जो इसमें यह है कि हमें एक्सरसाइज से अवॉइड करना है इसमें, ठीक है। देन क्या है, टाइप 4 एंडरसन डिजीज़ क्या है कि एंडरसन डिजीज़ में भी ग्लाइकोजन जो डी ब्रांचिंग एंजाइम है उसकी डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। इसमें पॉलीग्लूकागोन की बॉडी डेफिशिएंसी होती है। उसके अलावा इसमें माइलोपेक्टिनोसिस होता है, उसकी डेफिशिएंसी होती है। ये भी ग्लाइकोजन ब्रांचिंग एंजाइम में इसकी डेफिशिएंसी आती है। अबनॉर्मली यही है कि ग्लाइकोजन का स्टोरेज होना है। फैक्ट्री टिश्यूज इसके हैं कि लिवर है। उसके अलावा जो नर्वस सिस्टम है वो रेयरली इसमें अफेक्टेड होता है। तो क्लिनिकल फीचर में हिपाटोमेगैली है, उसके अलावा फेलियर टू थ्राइव है, लिवर सिरोसिस है, जॉन्डिस हो सकता है, हाइपोटोनिया। ये क्या है कि इसमें मसल स्ट्रेंथ लूज हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी का इशू आता है मसल्स की। देन इसमें क्या है कि लंबर रिलेटेड इश्यूज आते हैं। ट्रीटमेंट इसके लिवर ट्रांसपोर्ट इसमें है क्योंकि इसमें मोस्टली हिपाटोमेगैली होने के चांसेस आते हैं, ठीक है। अगर इसमें ये भी इसमें हेरेडिटरी डिसऑर्डर है, वो इसमें मोस्टली क्या होता है, माइलो 1416 ट्रांस था ग्लूकोसाइडेज एंजाइम है, ठीक है, उसकी डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, विच इज़ एन एसेंशियल मेडिएटर फॉर ग्लाइकोजन। देन प्रोग्नोसिस में क्या है कि मोस्टली डेथ बाय एज ऑफ 4 ड्यू टू द सिरोसिस एंड पोर्टल हाइपरटेंशन,
फर्द इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? फेलियर टू थ्राइव है, पुअर वेट वेट इसका गेन होता है, इसका लैक ऑफ मसल टून है, उसके अलावा जीआईटी रिलेटेड इश्यूज आते हैं मोस्टली इसमें, जो ऑलरेडी मैंने बताया है कि इसमें क्या उसे कहते हैं, लिवर की इन्लार्जमेंट इशू हो सकती है। नेक्स्ट क्या है? टाइप 5 मैक्राइडल डिजीज। मैक्राइडल डिजीज में क्या है? मायोफास्फोराइलेज की डेफिशिएंसी होती है। मायो से फाइंड होता है कि मसल की रिलेटेड है, जो मायो मसल को कहते हैं कि मसल रिलेटेड है मायो। इसमें फास्फोराइलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है इसमें। इट इज आल्सो नोन एंड टाइप 5 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज अफेक्टेड ये मसल हैं। क्लिनिकल फीचर्स में इनके क्या हैं कि इसके अक्यूट किडनी इंजरी इनमें हो सकती है, क्रोनिक किडनी इंजरी इनमें हो सकती है। उसके अलावा इनमें जो एक हमने पढ़ा था पाथवे लास्ट मैटर में, डीनो मोनोफास्फेट जो पाथवे है, ठीक है, उसमें इश्यूज आ सकते हैं इसके। उसके अलावा क्या है कि इन अडल्ट्स इन लेटर लाइफ उसमें वीकनेस ऑफ मसल, मसल वेस्टिंग हो सकती है इनमें। और इनमें मसल स्ट्रेंथ का लॉस हो सकता है इन फेटल इन्फेंटाइल फ्रॉम पेरेंट्स विद हाइपोटोनिया एंड रिड्यूस रिलैक्सेशन। वही कि इनमें मसल स्ट्रेंथ की का इशू आ सकता है। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ इसमें इनमें हो सकती है। उसके अलावा कुछ किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर मोस्टली इनमें ज़्यादा होते हैं, ठीक है। हाइपोयूरिसीमिया होने के चांसेस इनमें होते हैं। इस्कीमिक फोर आर्म टेस्ट है इसके लिए। इट इज अ ट्रेडिशनल टेस्ट बट इज़ पेनफुल एंड नॉन इस्केमिक एक्सरसाइज टेस्ट इज़ नाउ प्रेफर्ड। ये टेस्ट है इसके लिए कि हम जो है मैक्राइडल डिजीज़ को हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। ये टेस्ट है, उसके ट्रीटमेंट नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है इसकी। इसके अलावा ये है कि अवॉइड जो है जितनी स्ट्रेंथन एक्सरसाइज हमने उससे अवॉइड करना है, ठीक है। उसके अलावा वेट इतना पुल नहीं करना, लिफ्ट नहीं करना। एंड इसमें यह है कि हमने इसमें भी लैक्टोज की, इसमें हमने ग्लूकोज की, फ्रुक्टोज की और ग्लैक्टोज की, फ्रुक्टोज की और लैक्टोज की हमने डाइट में ख्याल रखना है कि हमने ये डाइट में इतना नहीं देना। ओके, अल्लाह हाफिज़। इन अदर टाइप आई डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर।